हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेंटर स्टडी। मौलाना आजाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी का डीएलएड 2025 का एंट्रेंस क्वेश्चन पेपर दोस्तों हम सॉल्व कर रहे थे। दोस्तों हमने पार्ट नंबर 1 में 40 क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया था। ये वीडियो का पार्ट नंबर 2 है जिसमें हम टीचिंग एप्टीट्यूड के टोटल 30 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 41, बच्चे के किस पहलू को जानकर तदरीस को मुअस्सिर बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए रंग रूप, ऑप्शन बी अमीरी, ऑप्शन सी दिलचस्पी, ऑप्शन डी बहादुरी। तो 41 का जो राइट ऑप्शन होगा दोस्तों, वो राइट ऑप्शन होने वाला है ऑप्शन नंबर सी, दिलचस्पी। तदरीस को मुअस्सिर बनाया जा सकता है, यानी कि एक तरीके से अगर आपके बच्चे में दिलचस्पी है तभी जो आपकी टीचिंग है वो आपकी क्या हो जाएगी, बहुत ज्यादा इफेक्टिव बनेगी। मुअस्सिर का मतलब इफेक्टिव आपकी हो जाएगी, और इफेक्टिव तब होती है जब स्टूडेंट का खुद एक तरीके से दिलचस्पी इसके अंदर मौजूद हो। अगर बच्चा दिलचस्पी ही नहीं दिखा रहा है तो फिर आप टीचिंग में उसको दिलचस्पी, बच्चे की टीचिंग में दिलचस्पी नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 42, तलबा आपकी तदरीस में दिलचस्पी नहीं ले रहे हैं तो आप क्वेश्चन मार्क है, क्लास छोड़ दें, उन पर तवज्जो ना दें, उन्हें तवज्जो देने को कहें, या तदरीस के तरीके को बदल दें या तब्दील करें। तो 42 का जो राइट ऑप्शन होने वाला है वो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तदरीस के तरीके को तब्दील कर देंगे। जो भी आपका टीचिंग मेथड है उसको चेंज करना है, और चेंज इसलिए करना है ताकि जो भी बच्चे की दिलचस्पी है वो उस टीचिंग मेथड जो आप पुराने जो भी टीचिंग मेथड से आप पढ़ा रहे हैं उसको बदल कर आप नए जब टीचिंग मेथड पाएंगे तो वो दिलचस्पी लेने की कोशिश जरूर करेगा, और फिर लास्ट में उसको दिलचस्पी आ जाएगी। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 43 के ऊपर। असातिज़ा का सबसे अहम काम क्या है? ऑप्शन ए है क्लासरूम में नज़्म ज़ब्त बरकरार रखना, इम्तिहान लेना, होमवर्क का मश्क सही करना, और डी ऑप्शन है तालीम को दिलचस्प बनाना। तो 43 में भी राइट ऑप्शन आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि तालीम को दिलचस्प बनाना सबसे अहम काम है। जब तक टीचिंग जो है इफेक्टिव नहीं बनेगी, दिलचस्प नहीं बनेगी, जब तक आपका टीचिंग का जो मेन ऑब्जेक्टिव है, मेन काम जो है वो कंप्लीट नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर अब 44 में चलते हैं। बुनियादी तालीम का ख्याल, बुनियादी तालीम के ख्याल का मूजिद कौन है? ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, ऑप्शन बी जाकिर हुसैन, ऑप्शन सी मौलाना आजाद, और ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो 44 में राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी। बुनियादी तालीम यानी कि बेसिक एजुकेशन की बात की थी महात्मा गांधी ने, और ये आपको मालूम होना चाहिए बेसिक एजुकेशन के अंदर महात्मा गांधी ने क्या चीज की बात की गई थी। क्वेश्चन नंबर 45 में चलते हैं। एक अच्छा उस्ताद वो है जो, क्वेश्चन ऑप्शन ए फर्ज शनास हो, ईमानदार है, ऑप्शन सी ये सच्चा है, ऑप्शन डी वक्त का पाबंद है। तो 45 में जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। फर्ज शनास का मतलब ये हो जाएगा कि एक उस्ताद वो है जो अपने जो भी उसको राइट है, टीचिंग का जो राइट है या टीचिंग के जो ऑब्जेक्टिव है वो पूरा करे, जो उसका फर्ज है वो उसको कंप्लीट कर पाए क्लास में। अब फर्ज के अंदर वो क्लास में टाइमिंग पे भी आ जाएगा, ईमानदार भी आ जाएगा, सच्चा भी आ जाएगा। इस ऑप्शन के अंदर सारे ही ऑप्शन इंक्लूड हो जाएंगे, इसलिए बेस्ट और सुइटेबल ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, इसीलिए राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 46, आपकी तालीम कामयाब होगी अगर, क्वेश्चन ऑप्शन ए है आपकी मुलाजिमत मिलेगी, आपको मुलाजिमत मिलेगी, ऑप्शन बी आपको इत्मीनान हासिल होगा, ऑप्शन सी लोग आपकी इज्जत व एहतराम करें, दूसरा फायदा हासिल करें। तो 46 में जो राइट ऑप्शन बनने वाला है ऑप्शन नंबर बी बनने वाला है, आपको इत्मीनान हासिल होगा। जब तालीम कब कामयाब होगी? जब आपको अंदर से सर्टिफिकेशन मिलेगा कि हाँ आज मैंने जो पढ़ा है वो बहुत अच्छा और इफेक्टिव पढ़ा है, और बच्चे, और तब ये आपको तब मालूम चलेगा जब बच्चों के अंदर दिलचस्पी आप देखेंगे, बच्चे आपसे क्वेश्चन पुट अप करेंगे, साथ ही साथ आप ऐसा जब आपको महसूस होगा कि हाँ जो मैंने लेसन पढ़ाया है, जो मैंने सबक पढ़ाया है वो मैंने अच्छे से डिलीवर कर दिया और वहां तक पहुंच चुका है, तो उसमें उनको फायदा भी मिलेगा, साथ ही साथ फिर आपको इज्जत भी मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी में ये सारे ऑप्शन भी इंक्लूड हो जाते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 में। एक उस्ताद किससे सबसे ज्यादा सीखता है? ऑप्शन ए अपने तलबा से, ऑप्शन बी अपने साथियों से, ऑप्शन सी प्रिंसिपल से, या ट्रेनिंग के दौरान अपने तजर्बात से। तो 47 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ट्रेनिंग के दौरान अपने तजर्बात से सीखता है सबसे ज्यादा।
लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं पे इसका ऑप्शन अपने तलबा से भी आता है, अपने साथियों से, प्रिंसिपल से तो नहीं होगा। लेकिन अगर इसमें डी ऑप्शन हो जाता कि, या ई ऑप्शन हो जाता कि सभी से, तो फिर सभी से इसमें बेस्ट सुटेबल ऑप्शन हो जाता। क्वेश्चन नंबर 48, अगर कोई तालिब इल्म देर से क्लास में आता है तो ऑप्शन ए उसको नजरअंदाज करेंगे, ऑप्शन बी क्लास में बैठने की इजाजत नहीं देंगे, या उस ऑप्शन सी है उसको सजा देंगे, या ऑप्शन डी है उसे खामोशी से बैठने की इजाजत देंगे। तो इसका क्या राइट ऑप्शन बनेगा? इसका राइट ऑप्शन बनेगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी का मतलब है उसे खामोशी से बैठने की इजाजत दे देंगे। अगर कोई क्लास में लेट आ रहा है तो लेट आने के बाद क्या होगा, आपको क्लास में बैठने की इजाजत दे देना है, लेकिन उसको ये बोल देना है, उसको खामोशी से क्लास में बैठने के लिए बोलना है, ताकि टीचिंग डिस्टर्ब ना हो। आप पढ़ा रहे हो या बच्चे जो पढ़ रहे हो या बच्चे जो रीडिंग कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, वो डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो पाए क्लास के अंदर। और ये तब होगा जब बच्चा खामोशी से आके क्लास में बैठ जाए। उसके बाद आप उससे वजह जानने की कोशिश करेंगे कि बच्चा क्यों लेट आया है, फिर कोई वैलिड रीजन होगा तो बच्चा अपना वैलिड रीजन वहां जरूर देना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 49 में चलते हैं। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ मुस्तकबिल में असातिज़ा का क्या रोल होगा? ऑप्शन ए मालूम फराहम करना, ऑप्शन बी नई किताबें लिखना, ऑप्शन सी तलबा की रहनुमाई करना, ऑप्शन डी है पढ़ने में इंटरनेट का इस्तेमाल करना। 49 में जो राइट ऑप्शन बनने वाला है, राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, तलबा की रहनुमाई करना। तलबा की रहनुमाई करने का मतलब ये होगा, मुस्तकबिल में असातिज़ा का रोल यही होगा कि जो भी स्टूडेंट है उसकी हम एक तरीके से गाइडेंस गाइडेंस के तौर पे हम काम करेंगे, रहनुमाई करने का काम करेंगे। और टेक्नोलॉजी का दौर है, बच्चा तो टेक्नोलॉजी की मदद से सीख के भी आएगा, इंटरनेट से पढ़ के आएगा, या और भी रिसोर्स अवेलेबल है, बुक्स वगैरह, वहां से भी पढ़ के बच्चा पहले से आता है। लेकिन टेक्नोलॉजी के तौर पर वो यूट्यूब से देखकर, गूगल से देखकर, इंस्टाग्राम से देखकर, अलग अलग टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करके वो पढ़ के आ सकता है। तो उसमें टीचर का जो रोल होगा वो क्या होगा कि उनकी रहनुमाई करना, उनको गाइडेंस प्रोवाइड करना। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50, 49 के बाद 50 पर। बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है? ऑप्शन ए खानदान से, ऑप्शन बी स्कूल से, ऑप्शन सी बाप से, ऑप्शन डी माँ से। तो राइट ऑप्शन जो बनने वाला है इसका, ऑप्शन डी बनने वाला है माँ से। बच्चा सबसे पहले किससे सीखता है? ऑप्शन नंबर डी माँ से। लेकिन जामिया ने, जब ये क्वेश्चन आया था जामिया के डीएलएड के अंदर भी ये क्वेश्चन आया था, तो उसने इसका राइट ऑप्शन दिया था खानदान से, यानी कि आपके परिवार से दिया था। यहाँ पे खानदान की जगह परिवार था, तो परिवार से दिया था। लेकिन हमें लगता था कि जो बच्चा सबसे ज्यादा सीखता है वो माँ से सीखता है, तो इसलिए राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के ऊपर। आप उस्ताद बनना चाहते हैं क्योंकि ऑप्शन ए आपके वालिदैन चाहते हैं, ऑप्शन बी ये आसान काम है, ऑप्शन सी है आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, और डी है आपको दूसरा काम नहीं मिला है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या बनने वाला है? ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आप इसमें दिलचस्पी रखते हैं, तभी आप क्या है, आप टीचिंग के अंदर आना चाहते हैं। जब तक आपकी दिलचस्पी नहीं होगी, जब तक कोई टीचर के अंदर दिलचस्पी नहीं होगी पढ़ाने की, तो वो इफेक्टिव टीचिंग नहीं कर पाएगा। और आप टीचर भी इसलिए बनना चाहते हो क्योंकि आपके अंदर दिलचस्पी, आप बच्चों को पढ़ाना पसंद करते हैं, या आप पढ़ने से कनेक्टेड आप रहना चाहते हैं। इसीलिए इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर आपका सी हो। क्वेश्चन नंबर 52 में चलते हैं। तालीम के मायार को किस चीज से बुलंद किया जा सकता है? ऑप्शन ए अच्छे उस्ताद की तकर्रुरी, ऑप्शन बी स्कूल में जिस्मानी सहूलियात फराहम करना, ऑप्शन सी है स्कूल में, ये तो ऑप्शन आपका कंप्लीट नहीं है, यहाँ पे कुछ और भी होना चाहिए था, और ऑप्शन डी है स्कूल में कंप्यूटर फराहम करना। तो 52 में जो राइट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। अच्छे उस्ताद की तकर्रुरी जब आप तक नहीं करेंगे, तब तालीम के मयार को आप बुलंद नहीं कर सकते, यानी कि ऊंचा नहीं बना सकते। ऐसा इसलिए है क्योंकि जब आप अच्छे उस्ताद जो एक तरीके से पढ़ा लिखा भी हो, वेल एजुकेटेड हो, वेल रेस्पेक्टेड हो, और साथ ही साथ टीचिंग मेथडोलॉजी उसका बहुत अच्छा हो, इफेक्टिव कम्युनिकेशन करता हो, स्किल्स अच्छी हो, जब तक ये सारी चीजें एक टीचर्स के अंदर अवेलेबल मौजूद नहीं है, तब तक वो जो आपका टीचिंग है उसको बुलंद नहीं कर पाएगा। इसलिए कभी भी जब उस्ताद का या टीचर का अपॉइंटमेंट होता है, तो एक अच्छे उस्ताद का
तकर्रुरी की जाती है और वो किसके बेसिस पे की जाती है, या तो कोई एंट्रेंस के बेसिस पर, और बास जगह एंट्रेंस के बेसिस पर आपका क्या होता है, इंटरव्यू टेस्ट भी होता है। जैसे जामिया के बीएड के अंदर, डीएलएड के अंदर, बीएड स्पेशल के अंदर क्या होता है, इंटरव्यू होता है, ताकि पता चल सके कि किसका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा है और किसका कम्युनिकेशन, कौन टीचर बनने लायक है, कौन टीचर बनने लायक नहीं है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ। जेल में कौन सी एजेंसी तालीम को रेगुलेट करती है? ऑप्शन ए चर्च, ऑप्शन बी स्टेट, ऑप्शन सी स्कूल, ऑप्शन डी लाइब्रेरी। तो जो कौन सी एजेंसी है जो तालीम को रेगुलेट करती है, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी, स्टेट। अब स्टेट के अंदर जितने भी स्कूल आएंगे उनको रेगुलेट करेगी। प्राइवेट स्कूल भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स भी उसके अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। अब उसके अंदर क्या है, मान के चलिए कोई स्कूल, प्राइवेट स्कूल अपनी फीस बढ़ा देता है, तो रेगुलेट करने का मतलब ये होता है कि मतलब वर्किंग, जो भी चीज स्कूल के अंदर हो रही है उनको एक तरीके से अपने अकॉर्डिंग ढालना, ताकि फीस बढ़ाई ना जा सके। एक क्लास में ज्यादा से ज्यादा कितने स्टूडेंट होने चाहिए, कितने टीचर्स होने चाहिए स्कूल के अंदर, और स्टाफ कितना मौजूद होना चाहिए, सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड करना स्कूल के अंदर, वो सारे काम एक तरीके से स्टेट के अंदर में आता है। लेकिन प्राइवेट स्कूलों में जो आपका फीस वगैरह स्ट्रक्चर वगैरह है, या और भी कई सारे मामले हैं, वो भी स्टेट के अंदर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 में चलते हैं। तालीम के जरिए तब्दीली लाई जाती है। ऑप्शन ए ऑब्जेक्टिव, ऑप्शन बी एप्टीट्यूड, ऑप्शन सी है वैल्यूज अमंग पीपल, ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। तो 54 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एटीट्यूड। अगर यहाँ पे ऑल ऑफ दीज नहीं होता तो फिर कोई और सा ऑप्शन आपको दिया रहता और फिर वो ऑप्शन आपका हो सकता था। तालीम के जरिए तब्दीली लाई जाती है, एटीट्यूड के अंदर भी, जो भी जिसको आप तालीम प्रोवाइड करा रहे हैं बच्चे के अंदर, टीचर के अंदर, उसके एटीट्यूड में भी चेंज आएगा, उसके ऑब्जेक्टिव में भी चेंज आएगा, यानी कि जो उसका लक्ष्य है, ऑब्जेक्टिव जो है वो भी, और उसके वैल्यूज के अंदर भी बच्चा वैल्यूज अच्छी हो जाएगी। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीजें ऑप्शन नंबर डी में मिल जाएगी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में। दस्तूर की वह कौन सी दफा है जिसके तहत तालीम को मुफ्त और लाजमी करार दिया गया है? ऑप्शन है दफा 44, यानी कि दफा का मतलब आर्टिकल की बात कर रहे हैं, आर्टिकल 44, दफा 37, दफा 45 और दफा 24। तो 55 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका सी, दफा 45, यानी कि आर्टिकल 45 की बात की गई है यहां पर। और आर्टिकल 45 का मतलब यह है, आर्टिकल 45 में कहा गया है कि तालीम को मुफ्त करार दिया गया है 14 साल के बच्चों तक में, और ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है। फिर उसके बाद आया था आपका आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21A क्या कहता है? अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर लिखेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। अगर एक तालिब इल्म दौरान तदरीस इश्काल अशकाल बखूबी उतार रहा है तो उसकी सलाहियत कहलाएगी तख्लीकी, तहकीक, साइंसी या बसरी। 56 में राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, तख्लीकी। तख्लीकी, ये जो अगर कोई दौरान तदरीस कोई शक्ल उतार रहा है, बखूबी उतार रहा है, सेम डिट्टो पिक्चर उतार दे रहा है, तो तख्लीकी यानी कि क्रिएटिविटी एक तरीके से आपकी उसकी बच्चे की निकल के आएगी, और राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 57 में चलते हैं। नए अल्फाज को सीखने और समझने की सलाहियत किस नशोनुमा को जाहिर करती है? ऑप्शन ए अखलाकी नशोनुमा, ऑप्शन बी जहनी नशोनुमा, ऑप्शन सी है जज्बाती नशोनुमा, और ऑप्शन डी है किरदारी नशोनुमा। यहां पर राइट ऑप्शन जो बनेगा 57 का, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, जहनी नशोनुमा। जहनी नशोनुमा का मतलब होता है कॉग्निटिव, कॉग्निटिव एक तरीके से डेवलपमेंट। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो होगा ये तब होगा जब कोई आप अल्फाज सीख रहे हैं या समझ रहे हैं, और ये जब सलाहियत बच्चे के अंदर पैदा होगी ये तब होगा जब कॉग्निटिव आपका माइंड अच्छा होगा, कॉग्निटिव आपका डेवलपमेंट होगा, यानी कि जहनी नशोनुमा आपकी होगा। क्वेश्चन नंबर 58 में चलते हैं। बच्चों के जरिए दूसरों जैसे डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर, पुलिस वगैरह बनने की नकल करना, या नशोनुमा नहीं, या नशोनुमा होना चाहिए था, शीन होना चाहिए, यहाँ पे 3 बिंदे और होने चाहिए थे। नशोनुमा किसकी खूबी को बताता है? ऑप्शन ए है नए ख्यालात की नशोनुमा, ऑप्शन बी ख्वाहिश का इजहार करना,
ऑप्शन सी हसास होना, ऑप्शन डी है दिलचस्पी की नशोनुमा। 58 में राइट ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दिलचस्पियों की नशोनुमा यानी कि आपकी एक तरीके से अगर बच्चे की किसी चीज के अंदर दिलचस्पी है तो वो उसको बचपन से ही करने की कोशिश करता है। तो अगर पुलिस बनना चाहता है तो पुलिस का कैरेक्टर अपनाएगा, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, बच्चा दिलचस्पी उसमें दिखा रहा है तो वो कभी कभी डॉक्टर डॉक्टर खेलेगा, टीचर टीचर खेलेगा, टीचर बन के खेलेगा, या एक तरीके से कुछ भी इंजीनियरिंग में कोई ऐसा काम करना चालू करेगा जो इंजीनियरिंग फील्ड से रिलेटेड हो, तार को लेकर, तार को देखेगा खोलकर, कोई आपके इंस्ट्रूमेंट को देखेगा, तो उसका मतलब यह है कि वो उसके अंदर रुचि दिखा रहा है, एक तरीके से दिलचस्पी दिखा रहा है। और जब वो दिखा रहा है तो उसका मतलब यह है कि उसकी दिलचस्पी है वो चीज, अगर उसको वहां उसमें हम इजाफा करते हैं तो वो उसमें काफी अच्छा कर पाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 में। अगर आप के क्लास के तालिब इल्म शरारती हैं तो आप क्या करेंगे? ऑप्शन ए आप प्रिंसिपल को आगाह करेंगे, ऑप्शन बी है आप उसकी क्लास में तालीम नहीं देंगे, ऑप्शन सी है आप उनकी शरारतों की वजह जानेंगे, ऑप्शन डी है आप ऐसे तलबा को दूसरे दर्जे में मुंतकिल करेंगे। 59 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऐसा क्यों कर रहा है उसकी वजह जानने की कोशिश करेंगे। ऐसा तो नहीं है कि आपकी टीचिंग जो है वो इस तरीके से आप टीचिंग करा रहे हैं कि उसको समझ ही ना आ रही हो, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो ऑलरेडी पढ़ के आ रहा हो और सिर्फ आप उसको वो लो लेवल पढ़ा रहे हो जिसकी वजह से वो ज्यादा इफेक्टिव आपकी टीचिंग नहीं कर पा रहा है, या ऐसा भी हो सकता है कि उसका कोई और माइंड सेट हो रहा हो या उसका पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो। तो फिर आप क्या करेंगे, कुछ ऐसी एक्टिविटीज क्लास में कराएंगे जो क्लास में उस बच्चे को एक्टिवेट कर पाए, यानी कि उसको एक तरीके से तवज्जो दिला पाए। उससे क्या होगा, खेल खेल में हम बच्चे को पढ़ना भी सिखा देंगे और साथ साथ उसकी दिलचस्पी भी हम क्लास के दौरान करवा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 में। स्कूल की तरक्की के लिए जरूरी है ऑप्शन ए प्रिंसिपल और उस्ताद, ऑप्शन बी तलबा, ऑप्शन सी अच्छी इमारत, ऑप्शन डी दीगर सहूलियात। तो इसका 60 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी तलबा। अब यहाँ पे स्टूडेंट्स अगर नहीं होंगे क्लास स्कूल के अंदर तो फिर स्कूल की तरक्की तो होनी ही बिल्कुल नहीं है। ऐसा क्यों है, जब तक स्टूडेंट नहीं होंगे मौजूद, जब तक स्टूडेंट मौजूद नहीं होंगे तो स्कूल की तरक्की मानी नहीं जाएगी। अगर मान के चलिए किसी स्कूल में स्टूडेंट आ रहे हैं, वहां की बिल्डिंग अच्छी नहीं है लेकिन स्टूडेंट पढ़ रहे हैं और अच्छा ही आपका एक तरीके से दिलचस्पी दिखा रहे हैं या अलग अलग क्रिएटिविटी कर रहे हैं, तो वो इसका मतलब ये है कि स्कूल की तरक्की हो रही है। इसी तरीके से अगर तलबा मौजूद नहीं है, अगर तलबा मौजूद नहीं है, स्टूडेंट्स मौजूद नहीं है, तो फिर स्कूल की तरक्की कैसे हो सकती है। मान के चलिए किसी स्कूल में एक भी स्टूडेंट मौजूद नहीं है तो फिर स्कूल की तरक्की हम नहीं मान सकते। तो इसलिए तलबा का होना, स्टूडेंट्स का होना बहुत जरूरी है किसी भी स्कूल के अंदर, किसी भी क्लास के अंदर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 61 में। कौमी तालीमी पॉलिसी का मकसद है, ऑप्शन ए इब्तदाई तालीम को यूनिवर्सलाइज करना, ऑप्शन बी है तालीम को पेशेवर बनाना, ऑप्शन सी तालीम का जायजा लेना, ऑप्शन डी है सबको तालीम का यकसा मौका फराहम करना। 61 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी तालीम का जायजा लेना, यानी कि तालीम का जायजा लेना एक तरीके से ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। कौमी तालीमी पॉलिसी जो 2020 है ये क्या कहती है, ये भी एक तरीके से इसकी बात इसके अंदर की गई है। क्वेश्चन नंबर 62, मंदरजा मुंदरजा झील में कौन सा सबसे ज्यादा मौसर तरीका तदरीस है। ऑप्शन है डिडक्टिव मेथड, डिस्कशन मेथड, लेक्चर मेथड या टेक्स्ट बॉक्स। यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स नहीं है, टेक्स्ट बुक होना चाहिए था, टेक्स्ट बुक, यहाँ पे टेक्स्ट बुक होना चाहिए था, टेक्स्ट बुक मेथड। तो 62 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर आपका बी डिस्कशन मेथड। क्लास के अंदर जब आप डिस्कशन मेथड को अपनाएंगे, डिस्कशन मेथड ये है कि क्लास में पार्टिसिपेट करे बच्चा भी, यानी कि स्टूडेंट भी और टीचर भी, तो इसको कहेंगे हम डिस्कशन मेथड। और जब ऐसा होगा तो क्लास बहुत इफेक्टिव बनेगी, साथ ही साथ क्लास के अंदर क्वेश्चन बच्चे पुटअप करेंगे और ये बहुत ज्यादा अच्छा एक तरीका होगा, बहुत ज्यादा इफेक्टिव कम्युनिकेशन होगी बच्चे के अंदर, और फिर ज्यादा से ज्यादा बच्चा सीख भी पाएगा और टीचर ज्यादा से ज्यादा उसमें सिखा भी पाएगा। लेक्चर मेथड बोरिंग मेथड होता है, बहुत पुराना मेथड है, बच्चे इससे बोरियत भी महसूस करते हैं।
तो ये तो नहीं होना चाहिए। सिर्फ टेक्स्ट बुक को पढ़ा दिया ना, ये भी नहीं। हेल्दी डिस्कशन होना चाहिए जिसमें आपका बच्चे भी पार्टिसिपेट करें, बच्चे भी एक्टिव रहे और टीचर भी। इसलिए डिस्कशन मेथड इसका राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 63, कौमी साइंस दिन कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 26 फरवरी, ऑप्शन बी 27 फरवरी, ऑप्शन डी 28 फरवरी, ऑप्शन डी 29 फरवरी। तो 63 में राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ये मनाया जाता है 28 फरवरी को। 28 फरवरी को कौमी साइंस दिन मनाया जाता तो है, लेकिन क्यों मनाया जाता है इसका कमेंट बॉक्स में आप जरूर आंसर करेंगे। कौन से साइंटिस्ट हैं उनके बेसिस पर मनाया जाता है, और उन्होंने किस चीज की खोज की थी, और उनको किस चीज में नोबेल प्राइज दिया गया था, ये मैंने आपको कमेंट बॉक्स में आपको जरूर लिखना है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 में। दूसरी तालीमी पॉलिसी यानी कि दूसरी कौमी तालीमी पॉलिसी 1986 के तहत तालीम का मॉडल पेश किया गया था। ऑप्शन है 10+2+3, 5+2+3, 8+2+3 या 4+2+3। तो 64 में आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10+2+3। ये 1986 की बात थी, लेकिन 2020 जो है, 2020 की जो कौमी तालीमी पॉलिसी है उसमें क्या मॉडल अपनाया गया है? उसमें मॉडल है 5+3+3+4। ये आपसे इस साल होने वाले डीएलएड के एंट्रेंस में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसको आप जरूर लिख लेंगे। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 65 में। 2000 एनईपी 2020 के तहत तालीम पर जीडीपी का कितना फीसद खर्च किया जाएगा? ऑप्शन ए 6%, ऑप्शन बी 5%, ऑप्शन सी 4.43% या 4.5%। तो 65 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए। ये बात की गई थी 6%, 6% की बात की गई थी, तो 6% आपका खर्च किया जाना है। अब जीडीपी की क्या फुल फॉर्म होती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, जीडीपी की क्या फुल फॉर्म होती है, और जीडीपी को कब लेके आया गया, ठीक है, जीडीपी की क्या फुल फॉर्म होती है। साथ ही साथ आप एक कमेंट बॉक्स में और बताएंगे कि एनईपी 2020 जो है ये कब लाई गई, इसकी डेट आप बताएंगे, क्योंकि इसकी डेट पेपर में पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 66 में चलते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, और इस टाइप के क्वेश्चन हमने अपने वीडियो में कराए हुए हैं। आप इस टाइप के क्वेश्चन हमारी इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में जाकर चेक कर सकते हैं। एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पूछी गई थी, तो मैं डायरेक्ट आंसर बताता हूं। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। यहाँ पे नेशन नहीं होना चाहिए था, नेशनल होना चाहिए था, नेशनल काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग। दोस्तों, जैसे एनसीईआरटी की फुल फॉर्म पूछी गई है, इसी तरीके से एनसीईआरटी का कयाम भी पूछा जा सकता है कि एनसीईआरटी का कयाम यानी कि एनसीईआरटी को एस्टेब्लिशमेंट किस दिन किया गया था। तो ये इस टाइप की वीडियो हमने एक बनाई हुई है, जिसमें फुल फॉर्म भी और कयाम भी यानी कि एस्टेब्लिशमेंट हमने बहुत स्टार्ट प्लस फुल फॉर्म और उनके कयाम की एक वीडियोस बनाई हुई है, आप जाके कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं, जो कि आपके पेपर में काफी हेल्पफुल होगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67, और वही जो मैंने अभी बात की वही क्वेश्चन आ भी गया। एससीईआरटी का कयाम यानी कि एस्टेब्लिशमेंट पूछ लिया गया, कब आया? 1979, 1989 या 1992 या 1968। तो 67 का राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, 1979 को इसका कयाम अमल में आया। और एससीईआरटी की क्या फुल फॉर्म है? एससीईआरटी की फुल फॉर्म क्या है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे। अगर आपको नहीं मालूम तो आप हमारी वाली वीडियो को चेक कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर चलते हैं 68 में। तालीम का मकसद है, ऑप्शन ए रोजगार के मौके फराहम करना, ऑप्शन बी माशरे में इज्जत दिलवाना, ऑप्शन सी जिंदगी को आसान बनाना, या ऑप्शन डी है शख्सियत को निखारना। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शख्सियत को निखारना। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 69, जो कि वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। आरटीई एक्ट 2009 पार्लियामेंट से कब पास हुआ? पार्लियामेंट से कब पास हुआ इसकी बात की कर रहे हैं। ऑप्शन है 4 जून 2009, ऑप्शन बी है 4 सितंबर 2009, ऑप्शन सी है 4 अप्रैल 2009, और डी ऑप्शन है 4 अगस्त 2009। तो 69 का क्या राइट ऑप्शन बनने वाला है? इसका राइट ऑप्शन जो बनने वाला है वो राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 4 अगस्त 2009 में ये पास हुआ था। अब ये पास तो हुआ था पार्लियामेंट से, लेकिन इंप्लीमेंट कब हुआ है? इंप्लीमेंट कब हुआ है ये आप बताएंगे।
और या इसका आरटी एक्ट कौन लेकर आया था, ठीक है, कौन सी कमेटी थी या कौन इसको लेकर आया था, इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। चलते हैं वीडियो के लास्ट क्वेश्चन में दोस्तों, और इसमें क्या कहा गया है, बच्चे सबसे ज्यादा सीखते हैं ऑप्शन ए सुनकर, ऑप्शन बी है पढ़कर, ऑप्शन बी सी है डरकर, और ऑप्शन डी है करके। तो इसका क्या राइट ऑप्शन बनने वाला है, बच्चे जो सबसे ज्यादा सीखते हैं वो करके सीखते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन होगा। और ये जो कॉन्सेप्ट है ये दिया था जॉन डीवे ने। जॉन डीवे क्या कहते हैं, इसका नाम आपको मालूम होना चाहिए कि लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया था लर्निंग बाय डूइंग। लर्निंग बाय डूइंग का मतलब है करके सीखने का सिद्धांत, यानी कि करके आप सीख सकते हैं, और जब तक बच्चा करेगा नहीं जब तक वो सीखने में ज्यादा सक्षम नहीं होगा या ज्यादा वो नहीं सीख पाएगा। यहाँ पे ज्यादा सीखने की बात करना है, और ज्यादा सीखना तब होगा जब बच्चा खुद करेगा। और ये दिया था आपका जॉन डीवे ने। जॉन डीवे एक फिलोसोफर थे, कहाँ के फिलोसोफर थे ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। इसी तरीके से दोस्तों ये 30 क्वेश्चन हमने टीचिंग एप्टीट्यूड के सॉल्व कर लिए। आने वाले पार्ट में हम जनरल मेंटल एबिलिटी के टोटल 30 क्वेश्चन को और सॉल्व करके इस क्वेश्चन पेपर को 3 पार्ट में सॉल्व कर चुके होंगे। तो आपने अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और अगर आप हमारे व्हाट्सएप पर नहीं जुड़े हैं तो व्हाट्सएप पे जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम का लिंक और साथ में इंस्टाग्राम का लिंक भी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमसे वहां पे भी कनेक्ट हो सकते हैं। इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ हम अब टेलीग्राम के अंदर अपलोड कर देंगे, तो आप वहां पे जुड़कर इसका पीडीएफ ले सकते हैं, और इसका डिटेल सॉल्यूशन आप हमसे पीडीएफ में, यानी कि सॉल्यूशन पीडीएफ आप हमसे एक नंबर दे रहा हूं उस पर बात करके आप ले सकते हैं। वो नंबर है 8285004882। इस पर आप बात करके सॉल्यूशन का पीडीएफ भी ले सकते हैं। जाने से पहले दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करके जाए। बहुत बहुत शुक्रिया।